चलिए अब इसको ध्यान से समझिए। इसके पहले 2011 का ऑब्जेक्टिव पूरा करवाए हैं और ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये 2012 का है। क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, सही से देख लीजिएगा। इसमें भी मात्र 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, एक ही पाली में एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत ही आसान है, इसमें अच्छा से समझिएगा। कह रहा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। पहला प्रश्न है कि 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा। तो देखिए पहले प्रकृत संख्या पता होना चाहिए। प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। ये 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। फिर पूछ रहा है यहाँ पे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। सिंपल सा है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दीजिए तो उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि प्रथम 5, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से लेना है। अब 5 संख्या लेना है जो पूर्ण होना चाहिए। तो देखिए यही है पूर्ण संख्या, शुरू से 5 को लेना है, 1 2 3 4 5, यानी कि इतना का माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला पता होगा, सबको जोड़ दीजिए और गिन करके उससे भाग लगा दीजिए। तो देखिए इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो यहाँ जोड़ देते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 को हो गया कि नहीं। यहाँ पूछ रहा है 5 पूर्ण संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसको 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 5 से भाग देंगे तो मध्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + 1 मतलब 1, 1 और 2 जोड़िए 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो ये हो गया 10/5। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर बी 2 दे रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। ये क्षेत्रफल है, 2 वृत्त है, एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4, और छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना है, 1। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है क्या कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। कभी कभी त्रिज्या का अनुपात देता है, क्षेत्रफल का पूछेगा, तो जस्ट एक दूसरे का उल्टा क्वेश्चन रहता है। तो अगर क्षेत्रफल दिया और त्रिज्या पूछ रहा है तो रूट करके निकालिए, और अगर त्रिज्या दिया क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर करके निकालिए। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो क्षेत्रफल दे दिया, अब त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, रूट करके। ये प्रश्न आपको 2 नंबर में भी पूछेगा, तो वहाँ पे आपको अच्छा से डिटेल से बताएंगे। लेकिन अभी एकदम ऑब्जेक्टिव में आपको सिंपल सा बनाने का यही तरीका है। क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या पूछा, रूट करके निकाल दो। तो 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2:1 का रूट निकालेंगे तो 1, तो ऑप्शन हो जाएगा 2:1। और अगर त्रिज्या दे करके क्षेत्रफल पूछेगा तो जस्ट उसका स्क्वायर कर देना है। ऐसा समझ में। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान कितना होगा। tan θ बराबर कितना है, √3 है। तो कह रहा थीटा का मान बताइए। तो देखिए सिंपल सा है, थीटा का मान कैसे निकलेगा। tan θ का tan θ लिखो, ये जो है √3 है। √3 आपको tan में ही सोचना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो tan कितना का मान होगा, 60 डिग्री का मान होता है। हाँ चाहे नहीं बोलो, tan 45 का 1, tan 60 का √3। तो यहाँ पे हो गया tan θ, ये √3 था, तो tan 60 इसको हम कह सकते हैं √3 को। tan देखो मिल रहा है, तो थीटा के जगह पे कितना हो गया, 60 डिग्री।
तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, सही से समझिएगा। कह रहा कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसका पहले मान पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। देखिए इसका अगर मान पता है तो सिंपल सा है, बैठा करके भिन्न का जोड़ घटाव जो भी आएगा उसके बाद बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। मेन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान याद करके रखना। अगर उल्टा सीधा लगा दीजिएगा तो फिर आंसर नहीं निकलेगा सही से। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस में 1 करो, फिर कॉस 60 का मान 1/2 माइनस में 1 करो। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दो तो ये 1 एकम 1 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा। ऊपर का पहले करो, ये मेन लाइन हो गया। अब ऊपर का भिन्न का जोड़ घटाव करना है तो ये 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, अब बट्टा में हो गया 2 एकम 2। अब नीचे का भी वही करेंगे, भिन्न का घटाव 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, बट्टा में नहीं कर दो 2 एकम 2। तो ये आपका आ जाएगा कितना 2 और 1 3 बटा में 2। फिर मेन लाइन हो गया ये, 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 2 जाएगा तो -1, अब बटा में हो गया नीचे 2। कोई दिक्कत। अब इसको देखिए 2 से 2 हम काट सकते हैं तो ऊपर बच गया कितना 3, अब बटा में बच गया -1। इसको भाग दीजिएगा तो 3 से काट करके 3 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो -3 हो जाएगा। तो ये आ गया काट करके कितना -3। अब ऑप्शन चेक करिए, -2 -3 3 और 2, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लो। सिंपल सा है, कॉस का पूरा मान याद रहना चाहिए। जो टेबल होता है कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो ये वाला पूरा याद अगर है तो ऐसा प्रश्न आएगा। मान वहाँ पे बैठाइए, उसका गुना भाग करिए और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एकदम सिंपल सा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है। कह रहा यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद fx है, बहुपद कितना लिखा fx बराबर x² प्लस x प्लस 1, ये बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद है। इसके मूल हो, मतलब मूल यानी आंसर, शून्यक बोलते हैं इसको। तो ये बहुपद का मूल क्या है अल्फ़ा और बीटा है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये हो गया A B C, अचर हो गया। ये सब कौन सा है अचर मान है A B C, और x जो है ये चर है। निकालना क्या है 1/α प्लस 1/बीटा। अब इसको देखिए सिंपल सा है, ऐसे रहेगा तो नहीं निकलेगा, इसको जोड़ कर दीजिए। तो बीटा एकम बीटा प्लस अल्फ़ा एकम अल्फ़ा बट्टा नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत। इनका जोड़ करेंगे तो बीटा एकम बीटा अल्फ़ा एकम अल्फ़ा बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दीजिए, बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको काहे किए हैं, क्योंकि आप लोग याद किए होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो वही चीज़ में ये आ गया है, तो इन दोनों का मान यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद ला करके यहाँ पे रख देंगे। और यही चीज़ पूछ रहा था कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए दो चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस हो गया। b के जगह पे कितना है 1 बट्टा a के जगह पर भी 1 काटेंगे तो आएगा -1। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c के जगह पर 1, a के जगह पे 1 काटेंगे तो आएगा 1। अब ला के यहाँ पे बैठा दो।
अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो ऊपर में कितना निकला -1, तो यहाँ रखेंगे -1 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो गया 1, तो यहाँ रखेंगे 1, फिर काटेंगे तो 1 1 से एक ही बार में कटेगा, तो आ जाएगा कितना -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला इसका 5 प्रश्न और बच रहा है, उसको भी देखिए। चलिए 5 प्रश्न और है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 से है, 5 को उधर हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो एक प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर 9, ये 2011 में भी पूछा हुआ था, 2012 में भी देखिए तो पूछा हुआ है। तो इसी तरह से अभी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो आगे और रिपीट करेगा बार बार, इसलिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको अच्छा से बना लीजिएगा, तो वहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मूलों के योगफल, योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले बोला योगफल और यहाँ दिया पहले 2, तो इसका मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है। और फिर बोला गुणनफल और फिर दिया -15, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -15 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा -15, और उसी को ला करके बस यहाँ पे बैठाना है। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसके जगह पे 2 बैठा दो, तो ये पूरा घर के बदले में हो गया 2, और घर के बाहर में है x, तो इसको भी ला के रख दो यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना है 15 -15। तो देखो अगर प्लस में 15 रहता तो प्लस में लिख देते आंसर हो गया, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब प्लस और माइनस ये दोनों को अगर हल करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -15। तो x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है कि नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना है 7। करा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, पहले एक वृत्त बनाइए, इसका चित्र अगर पढ़ करके अगर अच्छा से बना लिए तब ये क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर चित्र सही से नहीं बना तो फिर ये नहीं बन पाएगा। करा है एक वृत्त है, ऐसे हो गया, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी, यहाँ पर मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र का नाम दे दीजिए O। करा केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से Q के बीच की दूरी, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है Q है। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, केंद्र से Q की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और ऊपर में देखिए दिया है, कह रहा है बिंदु Q से, यहाँ पर Q है, तो Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ऊपर खींचिए या तो नीचे खींचिए, कहीं पर भी, तो ये हो गया एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से Q के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा कि वृत्त का त्रिज्या बताइए, बोलिए यहाँ से यहाँ इस लाइन को मिला देंगे तो ये वृत्त का त्रिज्या बन जाएगा कि नहीं, और इसी का पूछा है मान कितना होगा। तो ये इसको देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में ये है 25, ये है 24, तो बोलिए ये 7 सेंटीमीटर होगा, 24 25 7, 24 25 7 होता है, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण ये हो गया, इसको कुछ नहीं तो आधार मान सकते हैं,
अगर आपको नहीं पता है तो लंब का फॉर्मूला लगा करके निकाल लीजिए। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 25 से 625 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। कितना हो जाएगा 576। और घटाइएगा तो कितना आएगा 49। वर्गमूल निकालेंगे तो 7। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो इसको कुछ याद करना रहता है, जैसे 5 12 13, ठीक ना। तो ये सब समकोण त्रिभुज का त्रिक नियम होता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर इतना है तो लंब आधार कितना होगा, लंब आधार इतना है तो कर्ण कितना होगा। तो ऐसे करके याद करके रख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब आधार कर्ण का जोड़ा होता है कितना 7 24 25। 7 24 25। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम आसान है। करा बिंदु -4 + 3 की स्थिति किस पाद में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद। तो इसके लिए कुछ बेसिक एकदम सिंपल सा होता है याद करके रखने के लिए। इस पर जितना भी सवाल पूछेगा अगर ये फिगर अच्छा से याद है तो फिर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे होता है मूल बिंदु 0 0। 4 को क्वाड्रेंट होता है, मतलब 4 चतुर्थांश होता है, उसी को पाद बोला जाता है। इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर ऐसा नहीं कि जहाँ से मन हुआ वहाँ से कर देंगे। यहाँ से शुरू होता है। ये फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश, ये होता है इसका द्वितीय, इसका तृतीय और ये हो गया चतुर्थ। तो इस तरह के चतुर्थांश कितने होते हैं 4। अब इसका चिन्ह देखिए कौन कौन सा होता है। ये आपको पता होगा एक्स अक्ष है, तो इधर हो गया प्लस और इधर हो गया माइनस। ये हो गया वाई अक्ष, तो ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। आया समझ में। ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। अब देखिए पहला चतुर्थांश में कौन आएगा, इसका कौन सा चिन्ह होता है। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह कितना कौन कौन सा होता है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में पहले x लिया जाता है फिर y। कोई सा भी चतुर्थांश का अगर चिन्ह लिखना है तो पहले x फिर y। तो प्रथम चतुर्थांश है, पहले x लेंगे तो x है प्लस, फिर y है लेंगे तो y भी है प्लस। तो पहला चतुर्थांश होता है क्या प्लस प्लस। पहला चतुर्थांश क्या होगा प्लस प्लस। दूसरा में नहीं, देखिए पहले x लेंगे फिर y लेंगे, तो x के जगह पे क्या है माइनस में है, फिर y के जगह पे प्लस में है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस। तो दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस कॉमा प्लस। तीसरा में नहीं हो जाएगा पहले x फिर y, तो x है माइनस, y भी है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमा माइनस। तो याद रहेगा तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस होता है। पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस। चौथा क्या होगा, तो चौथा में भी देखिए पहले x लेंगे फिर y लेंगे। x में है प्लस, y में है माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस कॉमा माइनस। तो याद रहेगा ये दोनों तो सिंपल है, एक दूसरे का उल्टा। पहला का उल्टा तीसरा, प्लस प्लस माइनस माइनस, और दूसरा का उल्टा चौथा माइनस प्लस प्लस माइनस। कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा, करा -4,3। अंक पर इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो अंक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका चिन्ह पे ध्यान दिया जाता है कि कौन सा चिन्ह दिया हुआ है। अंक से कुछ नहीं, अगर ये 10 या 50 भी कर देंगे ना तो भी आंसर वही सेम आएगा। नंबर यहाँ पर कुछ भी डाल देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है किससे, प्लस माइनस से। तो ये हो गया पहले शुरू क्या है माइनस, फिर है प्लस। 3 क्या चीज़ में प्लस में है, 4 माइनस में। तो पहले माइनस फिर प्लस, खोजिए कौन है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, दूसरा है। तो पहला दूसरा आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। आया समझ में कि नहीं, पहले माइनस फिर दूसरा में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो सिंपल है,
जो p बटा q में आ जाता है उसको परिमेय, जो नहीं आता है उसको अपरिमेय, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। तो √3 अपरिमेय हो गया, लेकिन हमको छांटना है परिमेय। 4 + √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये पूरा अपरिमेय। √6 ये भी अपरिमेय। अब देखिए इसको √2 से √2 ऊपर नीचे कट रहा है, काट देंगे तो ये आ गया कितना 2 के नीचे में 1 डाल के p बटा q बोल सकते हैं इसको। p बटा q परिमेय संख्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? जो नहीं है उसको देखना है। तो बहुपद के लिए 2-3 सिंपल तरीका होता है कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, उसको कैसे छांटना है। तो x का जो पावर होता है यानी चर का पावर यानी चर का घात कभी भी निगेटिव नहीं रहना चाहिए। चर का अगर घात निगेटिव में है तो वो समझिए बहुपद नहीं होगा। उसके बाद चर का पावर सिंपल तरीका में रहना चाहिए, 2, 3, 4, 5 ऐसे रहना चाहिए। रूट में नहीं रहना चाहिए, 3/5 नहीं रहना चाहिए, मतलब बटा उटा में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, सिंपल तरीका रहना चाहिए। जैसे देखिए चर संख्या का ध्यान रखना, अचर का नहीं, अचर कुछ भी लुल्ला लंगड़ा कुछ भी डाल देगा सब चलेगा। अचर में कुछ भी चल सकता है, चर में नहीं होना चाहिए। चर के लिए सिंपल सा नियम है। जैसे देखिए √5 x² - 3 √2 x + 4, तो ये बहुपद है क्योंकि देखिए चर का पावर क्या है 2 है पॉजिटिव में, यहाँ पर चर का पावर 1 है, बाकी ये सब कुछ भी लिखा हुआ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर भी देखिए उल्टा सीधा बहुत सारा लिखा हुआ है, रूट में है, बटा में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर का पावर देखिए, चर को खाली देखना, मतलब x वाले को देखना है, चर को ध्यान से देखिए। इस पे जो है पावर उल्टा सीधा नहीं रहना चाहिए। पावर कितना है 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, एकदम सिंपल सा तरीका है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए x + 1/x, x + 1/x, ये बटा में x है, मतलब x नीचे आ गया, इसका मतलब अगर ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है चेंज हो जाता है, तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं x + x का पावर -1, क्योंकि नीचे में पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो x का पावर देखिए माइनस में आ गया, जबकि x का पावर माइनस में, x जो है रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। नहीं बोला तो ये नहीं है। बाकी देखिए ये भी है, x का पावर 2, x का पावर 1, सिंपल है। चर को खाली देखना रहता है, चर अगर सीधा सीधी है, पावर सही से है, प्लस में है, तो बहुपद होगा। तो ये तीनों बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। जबकि अगर देखिएगा तो सबसे सिंपल यही लिखा हुआ है, बाकी ये सब जो है टेढ़ा कुबड़ा कर दिया। लेकिन ध्यान में रखना है क्या कि चर का पावर ठीक ठाक रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, तब वो जो है बहुपद होता है। और अगर माइनस में पावर है या तो चर का मान मतलब रूट में है, या चर जो है नीचे है, बटा में लिखा हुआ है, तो भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2012 का क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखते जाइए। A to Z 2024 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा पहले उसको हम करवाएंगे, और आप देखते जाइएगा 2-4 साल और इसको बताएंगे, तब समझ में आएगा कि कितना सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। इसलिए इस सब प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, पूरा A to Z ध्यान में रखते जाना है। ये सब जो है हर बार क्वेश्चन आएगा, रिपीट होते रहेगा।